लंबी संघर्ष के बाद झारखंड का हुआ निर्माण। महागठबंधन सरकार पर आजसू सुप्रीमो सह पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जमकर बोला हमला। रविवार को प्रतापपुर हाई स्कूल के मैदान में आजसू ने पंचायत सह प्रतिनिधि महासम्मेलन का आगाज किया था। वहीं चतरा विधानसभा प्रभारी सह केंद्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को माला पहनाकर व बुक्के देकर स्वागत किया। वहीं आजसू सुप्रीमो ने सर्वप्रथम तिलका मांझी के चित्र पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की गई। आजसू सुप्रीमो पूर्व उप मुख्यमंत्री ने महागठबंधन सरकार को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना साधा। वहीं कई मुद्दों पर सरकार व स्थानीय मंत्री को घेरा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को घेरा। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि आज की वर्तमान स्थिति में सरकार का कोई भी पदाधिकारी बिना पैसा का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। वहीं चतरा के लोगों से विकास की नई गाथा लिखने की बात कही। यहाँ के लोगों के आंखों में भरोसा देखा, उम्मीद से लोग यहाँ पर आए। वो चाहते हैं कि एक वातावरण इस नेतृत्व के सामने एक रख के और भविष्य के लिए चतरा का उत्थान, उद्धार, ये इनकी प्राथमिकता थी और ये भरोसा था नेतृत्व के प्रति, जो हजारों की तादाद में गांव से निकलकर आज संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनकर आए। मैं विकास का मानक को सबसे पहले भक्ता जी को जानना पड़ेगा। विकास डेवलपमेंट के मानक क्या है, कहाँ पर काम होना चाहिए। ऐसे ही देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद रायबरेली और अमेठी बड़ा चर्चित हुआ करता था, क्योंकि राज परिवार के लोग उधर से लड़ते थे। आज के दिन में जब तुलनात्मक रूप से डेवलपमेंट की चर्चा हुई तो लोग साउथ चले गए। पूरा ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये पूरा बैकवर्ड क्षेत्र है और एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं पलायन करती है। तो रिसोर्स का जो है वो रिसोर्स यहाँ के लोगों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, ना उसका लाभ ही लोग ले पाते हैं। लंबे समय तक ये क्षेत्र थोड़ा प्रभावित रहा है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो उस हिसाब से भी जो जिस रूप से यहाँ के लोगों को काम होना चाहिए, जिस रूप से प्रगति के डिजाइन होने चाहिए, डेवलपमेंट के जो मानक स्थापित होने चाहिए, कभी भी कोई बैठकर यहाँ के बारे में सोचता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इन्हें केवल वोट की चिंता होती है, जातीय समीकरण की चिंता होती है, इससे ज्यादा। भोक्ता जी साहब काफी नाराज दिख रहे थे मन से जब आप बोल रहे थे। भोक्ता मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो कभी भी मैंने कहा वो नाराज नहीं हो सकते। उनके लिए कोई एक फ्लैग कोई जरूरी नहीं है, वो किसी फ्लैग के लोग हो सकते हैं। कोई भी झंडा उनके लिए अछूता नहीं है। आप देखने का तरीका गठबंधन बनाना पड़ेगा। एनडीए प्रदेश में आएगा और एनडीए के लिए हम सब मिलकर सुरेश जी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी की उम्मीदवार? मैं कहा कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से होगा और एनडीए के प्रत्याशी निश्चित रूप से काफी लोग यहाँ पे वो इसमें है। मैंने पार्टी के लोगों को कहा है कि अपने कार्यक्रमों को गति करिए। राज्य के लिए जो रीजनल जो थीम है, रीजनल जो बातें हैं, उसका नेतृत्व केवल आजसू पार्टी कर सकता है। संघर्ष से उपजा हुआ ये संगठन निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को जानता है और तह तक और जड़ तक जाकर लोगों से जुड़ सकता है और उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर सकता है। तो पार्टी सक्रिय है। अशोक गहलोत हमारे एक अच्छे ऑनेस्ट जिसको कहा जा सकता है, अपने काम में ईमानदार है और ये नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों के प्यारे हैं, जो काफी प्रभावी है। जो प्रभाव छोड़ेगा वो नेतृत्व करेगा।